तो लास्ट पार्ट में गोजीटा और ज़रायकॉन के बीच में फाइट हुई थी। उन दोनों के कामेहामेहा क्लैश करने ही वाले थे, लेकिन उसको ज़ालामा रोक देता है किसी तरीके से और ज़ालामा वहाँ से चला जाता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो ज़ालामा के जाने के बाद में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि आखिर अब कैसे रोका जाएगा ज़रायकॉन को। ज़रायकॉन अनबीटेबल है। गोकू और वजीटा भी पता नहीं कितनी देर तक ही उसको रोक करके रख पाएंगे। ज़रायकॉन कहता है, अब तो ज़ालामा यहाँ से जा चुका है, अब हमारे रास्ते में बस ये गोजीटा का बच्चा है, बस इसको ख़त्म करना है और उसके बाद में पूरा मल्टीवर्स हमारा हो जाएगा। हमें रोकने वाला कोई भी नहीं बचेगा इस पूरे एग्जिस्टेंस में। तभी अचानक से गोजीटा भी कन्फ्यूज़ हो जाता है गोकू और वजीटा में। ज़ेनो कहता है, क्या तुम लोगों का फ्यूजन टाइम ख़त्म हो गया? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो अब क्या होगा? गोकू और वजीटा अब स्प्लिट हो चुके हैं, अब ज़रायकॉन को ये कैसे ही हरा पाएंगे? गोजीटा के पास तो फिर भी एक चांस था ज़रायकॉन को हराने का, लेकिन गोकू और वजीटा सेपरेट हो गए, अब तो इनके पास बिल्कुल भी चांस नहीं लग रहा मुझे। गोकू वजीटा खुद शॉक होते हैं कि वो अनफ्यूज़ कैसे हो गए। गोकू कहता है, वजीटा हम अनफ्यूज़ हो गए, लेकिन आखिर ये ज़रायकॉन का बच्चा अभी तक फ्यूज्ड कैसे है? तो ज़रायकॉन हंसने लगता और कहता है, हमें पहले ही से पता था कि तुम बहुत जल्द ही अनफ्यूज़ हो जाओगे। तुम लोग एक लोअर ग्रेड सेयन्स हो, हम एक लेजेंडरी सेयन्स हैं। हमारा फ्यूजन आधे घंटे नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, जितनी देर हम चाहें उतनी देर तक। हम तो बस वेट कर रहे थे तुम्हारे फ्यूजन को ख़त्म होने का। तुम लोगों ने फ्यूजन करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब तुमसे हमें कोई भी नहीं बचा सकता है। समझ में आई ये बात मॉडल्स? तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमें वो दोनों ओमनी रिंग्स दे दो, या फिर हम तुम्हें मार करके वो ले लें। गोकू कहता है, नहीं, हम तुम्हें वो ओमनी रिंग्स तो नहीं देने वाले हैं। अगर तुम्हें वो ओमनी रिंग्स चाहिए तो फिर तुम्हें अर्न करनी पड़ेगी। तुम्हें हमें मारना होगा और हमारी लाश से तुम्हें ओमनी रिंग्स निकालनी होगी। समझ में आई मेरी बात ज़रायकॉन? ज़रायकॉन कहता है, आई लाइक योर ओवर कॉन्फिडेंस गोकू, लेकिन तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस भी काम नहीं आने वाला आज। आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है मुझसे। ऐसा बोल करके ज़रायकॉन दोबारा से कामेहामेहा रेडी करने लगता है। गोकू कहता है, ठीक है, अब देखते हैं आखिर किसके अंदर ज़्यादा जान है, तुम्हारे अंदर या फिर हमारे अंदर ज़रायकॉन। ऐसा बोल करके गोकू भी कामेहामेहा और वजीटा फाइनल फ्लैश रेडी करने लगता है। ज़रायकॉन जैसे ही अपना कामेहामेहा मारता है, वैसे ही गोकू भी अपना कामेहामेहा और वजीटा फाइनल फ्लैश मार देता है। लेकिन ज़रायकॉन का कामेहामेहा काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। गोकू कहता है, नहीं, ऐसे तो हम ज़रायकॉन को नहीं हरा सकते, मुझे कुछ करना होगा। हाँ, आइडिया। जिसके बाद गोकू अपनी क्रिएशन रिंग के इस्तेमाल से 100 गोकू और 100 वजीटा के क्लोन्स को क्रिएट कर देता है, जो कि एक साथ ही फाइनल कामेहामेहा मारते हैं। लेकिन स्टिल ज़रायकॉन का कामेहामेहा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि 100 गोकू और 100 वजीटा के फाइनल फ्लैश से भी वो ना रुक सके। गोकू कहता है, नहीं, अभी हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा जान है। ऐसा बोल करके गोकू और बचे हुए 100 गोकू भी कायोकेन का इस्तेमाल करते हैं और अपने कामेहामेहा की स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कर देते हैं। और वजीटा भी अपनी पूरी जान लगा देता है फाइनल फ्लैश में, और बचे हुए 100 क्लोन वजीटा भी। जिसके बाद में ज़रायकॉन थोड़ा सा स्ट्रगल करता है उस कामेहामेहा क्लैश को जीतने में। ज़रायकॉन कहता है, क्या तुम्हारे अंदर स्टिल इतनी ज़्यादा एनर्जी बची हुई है? मैं तो ये चीज़ देख करके हैरान भी हूँ और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी। मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे तुम्हें इससे क्या कहना चाहिए, गोकू और वजीटा। जिसके बाद ज़रायकॉन अपने कामेहामेहा की स्ट्रेंथ भी कुछ हद तक इंक्रीज़ कर देता है। गोकू और वजीटा दोबारा से स्ट्रगल करने लगते हैं उस कामेहामेहा क्लैश को जीतने में। गोकू काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है और उसके क्रिएट किए गए 100 गोकू और वजीटा क्लोन्स भी गायब हो जाते हैं। अब केवल उस क्लैश के सामने गोकू और वजीटा थे और ज़रायकॉन काफ़ी आसानी से उस क्लैश को जीत रहा था। ज़रायकॉन कहता है, अब तो बस जश्न की तैयारी करो, ये 2 ओमनी रिंग्स तो मैं आज लेकर के ही जाऊंगा। गोकू कहता है, वजीटा, हम इस क्लैश को नहीं जीत सकते हैं, हम
हार जाएंगे इस क्लैश को। वेजिटा कहता है ठीक है काकारोट, लेकिन हम दोनों एक साथ ही हारेंगे। हम दोनों एक साथ ही हारेंगे इस क्लैश को और एक साथ ही इस मल्टीवर्स को बचाते बचाते मरेंगे। वेजिटा ने ऐसा बोला ही होता है कि तभी गोकू वेजिटा को धक्का दे देता है और ज़रायकॉन के कामेहामेहा को खा लेता है। वेजिटा कहता है काकारोट, ये तुमने क्या किया? तुमने आखिर मुझे धक्का क्यों दिया? ज़रायकॉन हंसने लगता है। ग्रैंड प्रीस्ट, ज़ेनो, बीरस, व्हीस सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि गोकू ने ये क्या कर दिया। क्या गोकू पागल हो गया है? उसने दिमाग खो दिया है? गोकू मर गया, ऐसा कैसे हो सकता है? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो, गोकू मारा जा चुका है, अब हम क्या करेंगे? ज़रायकॉन कहता है आखिरकार आखिरकार मैंने तुम्हें मार ही दिया गोकू, और तुम्हारी ओमनी रिंग्स अब हमारी हो जाएंगी। तभी सब लोग देखते हैं कि गोकू मरा नहीं है, बल्कि वो अनकॉन्शियस हो चुका है और फ्लोट कर रहा है हवा में। उसके उंगलियों से दोनों ओमनी रिंग्स निकल चुकी हैं। ज़रायकॉन कहता है क्या तुम अभी तक मरे नहीं हो? मेरे कामेहामेहा से ज़िंदा कैसे हो तुम गोकू? यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी ओमनी रिंग्स तो अब मेरी हो गई ना। ऐसा बोल करके ज़रायकॉन उन दोनों ओमनी रिंग्स के नज़दीक जाता है और उन ओमनी रिंग्स को पकड़ करके पहन लेता है। ज़रायकॉन कहता है मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ पहले से। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं ज़रायकॉन के ये मूव देख करके। ज़ेनो कहता है ख़त्म, अब सब ख़त्म हो चुका है। ज़रायकॉन को दोनों ओमनी रिंग्स मिल चुकी हैं, मतलब कि अब हमारे मल्टीवर्स को कोई भी नहीं बचा सकता है, सब तबाह हो गया। तभी अचानक से ज़रायकॉन की उंगलियों से वो दोनों ही ओमनी रिंग्स निकल जाती हैं। ज़रायकॉन कहता है कि क्या दोनों ओमनी रिंग्स निकल गई हमारे हाथ से? लेकिन आखिर कैसे? ऐसा बोल करके ज़रायकॉन दोबारा से उन ओमनी रिंग्स को कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ओमनी रिंग्स ज़रायकॉन से दूर जाने लगती हैं। ज़रायकॉन कहता है ये क्या हो रहा है आखिर? ये ओमनी रिंग्स मेरे पास क्यों नहीं आ रही? तभी वो ओमनी रिंग्स जाती हैं और गोकू के हाथ में जाकर के सेट हो जाती हैं और गोकू वापस से होश में आने लगता है। ग्रैंड प्रिंस कहता है लॉर्ड ज़ेनो, ये क्या था? आखिर ये क्या हुआ? वो ओमनी रिंग्स ज़रायकॉन के हाथ से निकल करके गोकू के पास में वापस कैसे गई? तो ज़ेनो कहता है ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे लगता है कि गोकू ने उन दोनों ओमनी रिंग्स को मास्टर कर लिया है। ग्रैंड प्रिस्ट, बीरस, व्हीस ये चीज़ सुन करके शॉक्ड रह जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है क्या गोकू ने उन ओमनी रिंग्स को मास्टर कर लिया है? लेकिन कैसे? लॉर्ड ज़ालामा तो कह रहे थे कि उन ओमनी रिंग्स को केवल रायकॉन ही मास्टर कर सकता है, पूरे पोटेंशियल को केवल वही यूज़ कर सकता है। तो ज़ेनो कहता है नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे लगता है कि तुमने लॉर्ड ज़ालामा की बात पूरे ढंग से सुनी नहीं। लॉर्ड ज़ालामा ने कहा था कि उन ओमनी रिंग्स को केवल वही बीइंग पूरी तरीके से मास्टर कर सकता है, या फिर पूरा पोटेंशियल उसका यूज़ कर सकता है, जो कि रायकॉन जितना स्ट्रॉन्ग होगा। और गोकू मेरे ख्याल से अब रायकॉन को सरपास कर चुका है। ग्रैंड प्रिंस कहता है क्या? लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? आखिर आपके पास में क्या प्रूफ है कि गोकू रायकॉन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है? रायकॉन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल है इस पूरे एग्जिस्टेंस का फ़िलहाल। ज़ेनो कहता है ग्रैंड प्रिंस, तुमने गौर नहीं किया गोकू ने क्रिएशन रिंग की मदद से 100 गोकू और 100 वेजिटा के क्लोन बना लिए? क्या तुम्हें वो चीज़ फिशी नहीं लगी थी? ग्रैंड प्रिंस कहता है लॉर्ड ज़ेनो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? गोकू के पास में एक क्रिएशन रिंग है, आखिर वो ये चीज़ें क्यों नहीं कर पाएगा? उसके क्रिएशन रिंग का मतलब ही यही है कि चीज़ें क्रिएट करना, तो उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा आसान है नई नई चीज़ें क्रिएट करना। तो ज़ेनो कहता है नहीं, तुम्हें लग रहा है ग्रैंड प्रीस्ट की क्रिएशन रिंग की मदद से 100 क्लोन क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा आम बात है, और उन 100 क्लोन्स को एक साथ ही वर्क देना आम बात है। क्या तुम्हें मजाक लग रहा है ये चीज़? गोकू ने लिटरली 200 क्लोन्स क्रिएट किए थे वेजिटा और खुद के, जिससे कि उन्होंने ज़रायकॉन तक के पसीने छुटा दिए थे। क्या तुम्हें ये चीज़ अजीब नहीं लगी कि आखिर गोकू ने अचानक से ये सब कैसे कर दिया? उसके अंदर अचानक से ये जान कैसे आ गई? पहले तो उसके अंदर ये नहीं था। बीरस कहता है लॉर्ड ज़ेनो, इसका मतलब है कि गोकू पूरे पोटेंशियल अब अचीव कर सकता है उन रिंग्स की? ज़ेनो कहता है हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, इसीलिए वो ज़रायकॉन के कामेहामेहा से भी नहीं मरा।
ज़रायकॉन कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर ये मल्टीवर्स हमारे हाथ में आते आते नहीं रह सकता। नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ कैसे ही पॉसिबल हो सकती है आखिर। तभी गोकू दोबारा से खड़ा हो जाता है और इस बार गोकू बहुत ही बुरी तरीके से शाइन कर रहा होता है, मानो कि उसके अगल बगल एक अजीब सा ही ऑरा हो। ज़रायकॉन कहता है क्या, ये तुमने आखिर क्या अचीव कर लिया गोकू? ऐसा बोल करके ज़रायकॉन एक कामेहामेहा मारता है गोकू के ऊपर, लेकिन वो कामेहामेहा गोकू के साइड से निकल जाता है और गोकू को टच तक नहीं कर पाता, मानो कि गोकू के पास में इन्फिनिटी आ चुकी हो। गोकू कहता है हाँ, असली फाइट तो अब स्टार्ट हुई है ज़रायकॉन। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ओमनी रिंग का मालिक कौन है, और इस मल्टीवर्स का भी। अब आखिर क्या ज़रायकॉन गोकू से उन ओमनी रिंग्स को छीन पाएगा, या फिर कुछ और ही पंगा है? क्या गोकू वाकई में उन ओमनी रिंग्स का 100% पोटेंशियल को अनलॉक कर पाया है, या फिर कुछ और बात है? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइज़, मुझे पता है कि मूवी बहुत ही ज़्यादा ख़राब बनाई थी मैंने इस बार की, और एक दो पार्ट भी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा रश में वर्क कर रहा हूँ। मेरे पास पूरा प्रॉपर टाइम नहीं है और सही से जगह नहीं है जहाँ पे मैं अच्छे से स्क्रिप्टिंग कर सकूँ और अच्छे से अपने वीडियोस को बना सकूँ। मेरे पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड टाइम रहता है, क्योंकि फ़िलहाल मैं अपने घर में नहीं हूँ, और सही बताऊँ तो मैं अपने घर के अलावा बाहर वीडियोस बनाने में उतना कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ। इसीलिए तुम्हें थोड़ा कंटेंट में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी चल रहा हूँ और दूसरी चीज़ मैं अपने घर में भी नहीं हूँ। लेकिन नेक्स्ट पार्ट से ये सारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगी, क्योंकि मैं अपने घर जा रहा हूँ और मेरे पास टाइम ही टाइम होगा। मैं अपना पूरा ध्यान दे सकता हूँ वीडियो बनाने के ऊपर। तो नेक्स्ट पार्ट जो भी आएगा और नेक्स्ट मूवी जो भी आने वाली है नेक्स्ट मंथ, वो बहुत ही ख़तरनाक होने वाली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और माफ़ी चाहूँगा कि आज का पार्ट थोड़ा छोटा है, वो इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मैं बाहर हूँ और कल मैं घर जा रहा हूँ अपने वापस। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि अब मैं घर जा कर के आराम से तुम लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँगा, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा बिज़ी चल रहा था मैं, क्योंकि खैर तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करता हूँ तुम मेरी प्रॉब्लम्स को समझोगे और जैसा प्यार बरसाते आए हो वैसे ही बरसाते रहोगे। खैर मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।